दोस्तों, मेहंदी लगाने से इंसान की बॉडी में केमिकल्स जाते हैं और वो जो केमिकल्स हैं वो बच्चे की हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकते हैं। लेकिन सनस्क्रीन जिसमें +1% hyaluronic एसिड है, वो अपनी स्किन पे लगाने से कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगी और बच्चे को कोई मसला नहीं होगा। डज इट मेक सेंस? नो, इट डज नॉट। कोई भी केमिकल जो आप अपने फेस पे लगाएंगी वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। तो कन्वीनियंटली ये सोच लेना कि ये जो केमिकल है ये हानिकारक है और वो वाला केमिकल है वो हानिकारक नहीं है, ये गलत सोच है। अगर आप केमिकल्स को अवॉइड कर रहे हो, अगर मेहंदी नहीं लगा रहे हो, तो फिर आप बाकी चीज़ें भी मत लगाओ, क्योंकि वो भी आपके लिए नुकसानदेह है। और माइल्ड चीज़ें यूज़ करो। लेकिन देखो, ये सारी कहने की बातें हैं। स्वागत करते हैं आपका टेबल टॉक 2.0 में। बात करते हैं हम डब्बा आपी के न्यू व्लॉग की, बिकॉज शी इज़ गोइंग टू see a gynecologist one more time with all the teenagers in this vlog. तो मैंने देखा कि ये सुबह तैयार होकर निकली हैं अपने घर से गायनोकोलॉजिस्ट के पास, लेकिन इस दफ़ा गायनोकोलॉजिस्ट के विज़िट को इन्होंने फिल्म नहीं शूट किया, बल्कि गाड़ी में आके पूछ रहा है उससे कि क्या कहा डॉक्टर ने। तो उसने कहा कि वज़न कम करने को बोला है, और कहता है कल से मीठा बंद, सब कुछ बंद। अच्छा जी, इतना अच्छा हो गया सनी? मैं तो हैरान हो गई कि सनी की तो काया पलट हो गई है। लेकिन साथ ही नेक्स्ट सीन में हुआ क्या, मेरा तो दिमाग चकरा गया। मतलब किडनी में हार्ट अटैक आ रहा था देख के कि ये साथ ही स्ट्रीट फूड खाने चल पड़े हैं, जो कि बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता, ओपन में रखा होता है, जर्म्स लगते हैं और कई तरह के हाथ लगते हैं। और तुम्हारी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो तो तुम इस तरह का खाना, जो कि आपको नहीं पता कैसे बना है, कितनी देर का बना हुआ है, फ्रेश है या नहीं है, आप खाने चल पड़ो, और वो भी अपने केयरिंग लविंग हस्बैंड की हमराही में। और वो भी आपको नहीं टोक रहा कि आपने ये सब कुछ नहीं खाना, आज खा लो, कल से शुरू करना। वो क्या कहते हैं, आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। और जब भी ऐसे होता है, आप वो काम कल भी नहीं करते हो, और इन्होंने कल भी नहीं किया, वही हुआ इनके साथ। शुरू करना है तो आज से, अभी से तो होता है काम। और अगर बंदा कह दे कि मैं कल से करूँगा, तो वो फिर कल 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 पे ही चला जाता है। और ऐसे ही हुआ इस व्लॉग में। इन्होंने भर भर के स्ट्रीट फूड खाया फ़ौरन जाके, क्योंकि या तो गुटखे को तब भूख लगती है जब व्लॉगिंग स्टार्ट होती है, या ये व्लॉगिंग ही तब करते हैं जब इसको भूख लगती है। क्योंकि इसका तो एक टैग लाइन बन गई है ना, हमें लगी है बहुत सख्त भूख, हमें लगी है बहुत सख्त भूख। और इसको लगता क्या है, इसको दुनिया में ये करने ही आया। ये और इसकी बेगम जो है ना, इनको सिर्फ भूख लगती है। उसे भूख भी नहीं लगती, उसे तो मुझे लगता है ही चस्का। इनके घर में खाना नहीं बनता प्रॉपर, इनके घर में ब्रेकफास्ट नहीं बनता प्रॉपर, ना लंच बनता है ना डिनर बनता है। आप घरों की तरह इस घर में बिल्कुल भी टाइम पे खाना नहीं खाया जाता। टाइम, वो कहते हैं बे टाइम की स्नैकिंग होती है, और वो चीज़ें बनती हैं जो कि बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होती हैं। तो इस बच्चे की हेल्थ के लिए तो इन्हें बहुत ज़्यादा दुआएं करवानी पड़ेंगी, क्योंकि जब आप खुद अपने बच्चे को हेल्दी खाना नहीं दे रहे हो, उसको न्यूट्रिशंस नहीं मिल रही जो उसकी न्यूट्रिशन ज़रूरी है इस वक्त, उसकी ग्रोथ के लिए, उसके ब्रेन के लिए, उसकी बॉडी के लिए, उसकी बोन्स के लिए। क्योंकि एक फीटस कितना ही न्यूट्रिशन ले सकता है फ्रॉम अ फ्राइड शाही टुकड़ा, ये सारी चीज़ें जो अब ये खाती, मोमोज एंड गोलगप्पास, हाउ दीज फूड्स आर गोइंग टू हेल्प द ग्रोथ ऑफ द बेबी। ये लोग वैसे तो इतने हिजाबी हैं कि ये सर पे दुपट्टा कवर किए बगैर बाहर नहीं जाते, और बातें करने में इतने मॉडर्न हैं कि टीनेजर्स बैठे हुए हैं। एक आउट ऑफ द फैमिली आपका एम्प्लॉय है, जो आपका ड्राइवर है, जिसे बेचारे को ड्राइविंग करने का चांस तो कभी नहीं मिला, मगर वो आपकी बातें ज़रूर सुन रहे हैं वहाँ बैठ के। और वहाँ बैठ के वो आपकी प्रेगनेंसी की एक एक डिटेल सुन रहे हैं, और आपको थोड़ी सी भी हया, शर्म, ऑकवर्डनेस नहीं हो रही है इन सब के सामने ये सारी बातें करते हुए। बिकॉज ये सारी चीज़ें तो आप नॉर्मलाइज करना चाहती हैं, बिकॉज ये नॉर्मलाइज हो जाना चाहिए। हर एक इंसान को थोड़ी सी शर्म होती है कि वो कोई बात किसके सामने कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कैसे कर रहा है। ये सारी बातें अगर इसने कैमरे पे भी की होती ना, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑल दोज पीपल सिटिंग इन द बैक साइड ऑफ द कार, तो फिर भी एक्सेप्टेबल हो जाता। लेकिन उनके सामने जब ये करती है ना, तो तब अंदाज़ा होता है कि इस फैमिली की मेंटल हेल्थ में बड़ी सख्त कमी है भाई, बड़ी सख्त प्रॉब्लम है। क्योंकि इनको ये भी नहीं पता कि कौन सी बात किसके सामने कब करनी चाहिए। अव्वल तो हम कहते हैं कि इसकी मदर को आना चाहिए,
जब ये आती है विजिट्स के ऊपर, गायनो विजिट्स के ऊपर। और अगर मदर नहीं आ रही है, हस्बैंड आ रहा है, तो ठीक है, ठीक है, बाकी लोगों को साथ लाने की ज़रूरत नहीं है, उनको क्यों टैग करके लाते हो साथ। लेकिन इस औरत ने एक ज़िद लगाई हुई है अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, अपने सब लोगों के साथ जो इसके लिए अच्छा ही चाहते हैं इसके लिए, कि मैं वो चीज़ कभी नहीं करूँगी जो तुम लोग मुझे कहोगे। मैं हर वो चीज़ कहूँगी, करूँगी और खाऊँगी जो तुम लोग मुझे रोकोगे। तो नुकसान किसका हो रहा है? ओनली यू एंड योर बेबी आर गोइंग टू बी इन सो मच क्राइसिस कि तब तुम्हें पता चलेगा जो सारे लोग ये बातें करते थे ना, ये सही करते थे। आई विश कि बच्चे को कुछ ना हो। बच्चे के लिए बहुत दुआएं कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मुझे गुस्सा आता है, सिर्फ गुस्सा आता है कि यार तुम इन्फ्लुएंसर हो के सब लोगों को इस तरह से इन्फ्लुएंस कर रही हो कि तुम्हारा मुंह पे कंट्रोल नहीं है, तुम्हारे चस्कों पे कंट्रोल नहीं है, तुम्हारे अंदर वो चीज़ नहीं है कि तुम अपने आप को अनहेल्दी खाना खाने से रोक लो। जब रमज़ान में हम लोग रोज़े रखते हैं तो भी तो एक कंट्रोल होता है ना, अपने खाना खाना ही नहीं होता सिरे से। तो इस टाइम पे आपको अच्छे से सूप्स पीने चाहिए, सैलेड खाने चाहिए, फ्रूट जूसेस लेने चाहिए और फ्रेश फ्रूट्स लेने चाहिए, लेकिन वो जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर नहीं, जैसे एप्पल हो गया, जैसे ऑरेंज हो गया। और आपने तो आम खाना है, तो चस्के बगैर तो आपकी ज़िंदगी गुजरेगी नहीं, ऑफ कोर्स। और खाने के टाइम भी आपने सेट नहीं करने, क्योंकि अगर हम टाइम पे खाना खाएंगी तो आपको रैंडम टाइमिंग्स पे भूख नहीं लगेगी। लेकिन इतनी साइंस तो आपको समझनी है ही नहीं ना, क्योंकि ज़िद के आगे आज तक कोई इंसान नहीं जीत सका, और इस औरत ने ज़िद लगाई हुई है सबके साथ। अच्छा, मुझे एक बात पे बहुत हंसी आ रही थी कि सारे लोग कह रहे थे कि नहीं, ये मीठा खा नहीं रही है, ये दिखा नहीं रही है, ये सिर्फ एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए शो कर रही है। मैं ये बात सोच के ना थोड़ी सा मुझे लोगों के भोलेपन पे हंसी भी आई। आप उसका बॉडी वेट नहीं देख रहे हो? उसका बॉडी वेट देख के आपको लग रहा है कि शी इज़ टेकिंग एनी काइंड ऑफ केयर, किसी भी तरह की प्रिकॉशंस ले रही है, वो मीठा नहीं खा रही। और वो अगर कॉफ़ी मतलब कैफ़े में गई है तो उसने कॉफ़ी नहीं पी, उसने पी है कॉफ़ी। ये वो बंदी है जो अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाती है, जो अपने घर में सब्ज़ी बने तो नाक मुंह चढ़ा के खुशामदीद से खाना मंगा लेती है। ये वो बंदी है। तो ये क्यों करेगी केयर? कॉफ़ी को क्यों करेगी अवॉइड? क्योंकि डॉक्टर ने उसको जब से ग्रीन सिग्नल दे दिया हुआ है ना कि नहीं, बच्चा इज सेफ ना हो, अब वो सब कुछ खा पी रही है, शी इज़ ईटिंग एवरीथिंग। वो तो शर्म के मारे क्लिप नहीं दिखा रही होती कि उसे शर्मिंदगी होती है कि वो खाते हुए भी अजीब सी लगती है, बिकॉज उसकी बॉडी इस बुरी तरीके से वो फैल रही है ना कि वो अच्छी भी नहीं लगती हुई खाना खाते हुए दिखाई देती है जब। तो वो बेसिकली सिर्फ इस वजह से कि वो क्लिप को शॉर्ट कर देती है, वो चीज़ें दिखाएगी जो ज़्यादा उसको लगेगा कि ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मगर वो सब कुछ खा रही है। उसकी शक्ल से पता चल रहा है, द वे शी इज़ बिहेविंग, और उसकी जो वॉक है वो अभी से इतनी ज़्यादा बदल गई हुई है बिकॉज ऑफ द वेट। वेट क्यों गेन होता है? जब आप एक्सेस खाते हैं। और यही अगर ये वेजिटेबल्स और सैलड ले रही होती, इसका वेट इतना नहीं बढ़ना था। और वो हर चीज़ भाई वो आने दो, ये वो वाले जगह आने दो, सब कुछ आने दो। लेकिन हमारा दिल रखने के लिए रात के वक़्त इन्होंने लौकी खा ली, क्योंकि अम्मी के घर गई हैं। जब वापस थक हार के सारे शहर में घूम फिर के, हालांकि एक प्रेग्नेंट औरत के लिए इतना ज़्यादा बाहर रहना, खाना पीना, घूमना फिरना थकन हो जाती है, लेकिन इनको थकन नहीं होती बाहर घूमते हुए। घर आई है, माँ को बताया कि इस तरह से हमें वेट कम करने को कहा है। अम्मी का जवाब सुन के मैं हैरान रह गई। अब खुश? वो आगे से कहती क्या खुश? वो सुन ही नहीं रही थी, उनका ध्यान ही कहीं और था। तो कहते वेट कम करना है, वेट कम करके अभी 15 दिनों में जाना है। तो ऊपर गए हैं तो सनी साहब ने मंगाए क्या, लड्डू मंगा लिए। मैं कहती हूँ ये दोनों मियाँ बीवी को ही अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं है। उसने कहा कि आज हमें डॉक्टर ने वेट कम करने को कहा है और इसने लड्डू मंगा लिए हैं। तो मैं भी हैरान हो रही थी, मैंने कहा ये कैसा बाप है, औलाद के लिए तरस रहा है। अगर तुम्हें लड्डू खाने ही है तो खुशामदीद वगैरह उधर कहीं खा लो, तुम इसके सामने खाओगे, तुम्हें पता है इससे कंट्रोल नहीं होता। ये तो अपनी अम्मी को कंट्रोल नहीं करने देती, तो खुद क्या करेगी ये? तो उसके सामने कहता आज तुम भी एक खा लो, कल से मेरी डाइट शुरू है। तो ये लोग वॉक पे भी गए हैं। अब जब ये वॉक पे गई है, इसने हाँ प्रोटीन के लिए अंडे खाए बे टाइम में रात को। हालांकि एग्स जो है वो मॉर्निंग में लो तो उससे आपको जो प्रोटीन्स और एनर्जी मिलती है वो आपको पूरे दिन काम आती है। कहती है हम अभी खा रहे हैं ताकि हमारा खाने पीने की तरफ ध्यान ना भटके। खाना भी खाया फिर भी तुम्हारा ध्यान भटक रहा है, क्या बात है भाई?
वॉक करने गई हैं नीचे और इन्फेक्शन इन्हें फिर याद आ गया। इन्फेक्शन का ज़िक्र किए बगैर तो ये इसका व्लॉग ख़त्म होता ही नहीं ना। जब से इन्फेक्शन हुआ था हमने वॉक नहीं की थी, हम अब वॉक करेंगे, हम सीरियस हो गए हैं। हमें डॉक्टर ने कहा ज़्यादा तेज़ वॉक नहीं करनी। और बहन तुम वॉक डेली कर लो ना, यही बहुत बड़ा टास्क अचीव कर लोगी। आज करती हो कल भूल जाओगी। दूसरे दिन जो इन्होंने स्क्रैम्बल्ड एग्स बनाते दिखाया है इसको, रिज़ा के बारे में मैं बात नहीं करूँगी बिकॉज उसके बारे में बात करने का फ़ायदा नहीं है। उसको इलेक्ट्रॉल देना है या ग्लूकोज देना है, ये उसके ऊपर ऐवी बहस करके लंबा कर रही है। उसको इसने स्क्रैम्बल्ड एग बना के दिए 2 अंडों के, और उसके अंदर नमक कितना डाला है, 1 हंडिया में डलता है जितना, उतना। मैंने कहा ये इतना नमक 2 अंडों में डाल रही हो, 1 चुटकी डलता है नमक, बहुत होता है। और ये इतना ज़्यादा इसने डाला है और उसने घर आके झूठ बोला है कि बहुत अच्छा बना है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना होगा। लो भला बताओ, फ्रूट्स लेने निकले उसमें भी रिज़ा को साथ लेके निकले। रिज़ा के बगैर तो उनका कोई काम ही नहीं होता। उसे उस अपनी ज़िंदगी जीने का शायद खुद ही शौक़ नहीं है कि ये उसको जीने नहीं देती। कल लड्डुओं पे इतना शोर कर रही थी कि हमारी आज से डाइट शुरू हुई है और इसने लड्डू मंगा ले। तो दूसरे दिन जो इसने शाही टुकड़ा बनाया है उसमें कोई मीठा नहीं होता, वो क्या नमक से बनता है, और नमक भी तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। डीप फ्राइड ब्रेड का टुकड़ा उठा के ये चल पड़ी और कहती है हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। मुझे एक बात बताओ, इससे अच्छा तुम 2 रोटियां खाती, 2 चपातियां खाती, साथ एक कोई भी सब्ज़ी खाती, तो उतनी कैलोरीज इस एक टुकड़े में थी जितनी तुमने एक पूरी मील की जो कैलोरीज हैं तुमने कन्वर्ट कर ली हैं ब्रेड में। लेकिन ब्रेड खानी तुम्हारे लिए ज़रूरी है मैदे की, क्योंकि भाभी को मैदा हज़म हो जाता है, शायद तुम्हें भी हज़म हो ही जाता होगा। तुम्हें तो सभी कुछ हो जाता है हज़म, हम ही नहीं होता। सनी ने बार से इतनी हाई कर दी है, स्टैंडर्ड इतना ऊंचा सेट कर दिया कि मैं उसके स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पा रही। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये वो बंदी है जो सारी ज़िंदगी से गिफ्ट हैम्पर्स, इन्फ्लुएंसर्स, उनको जो बॉक्स दिए जाते हैं जिनसे उन्हें प्रमोशन करनी होती है, और इसको डब्बा नहीं मिल रहा। जाके रिज़ा की अलमारी खोलो, वहाँ से तुम्हें जितने मर्जी डब्बे चाहिए ले लो। और तुम मिठाई का डब्बा, वो चिपचिप वाला डब्बा साफ़ करने लगी हुई है कि इसके अंदर मैं पैसे डाल के दूंगी। हमारे पास डब्बा नहीं है जी। कित कदर जाहिल लोग हो तुम। वो डब्बा वो जो तुम्हारी खिज़ा है वो जमा कर करके डब्बे उसने पूरी अलमारी भरी हुई है, वहाँ से क्यों नहीं लिया? एनवलप क्यों नहीं लिया? इतनी ऐसी जाहिलानों वाली हरकत करके हमारा खून क्यों चलाती हो भाई तुम? ये जिम से आ रहा था सनी, क्योंकि इसने बैग भी जिम वाला डाला हुआ था और इसने शर्ट भी जिम वाली पहनी हुई थी, और इसने ना मुंह धोया ना हाथ धोए, सीधा आके ये बैठ गया यहाँ पे। और इस चीज़ की तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं इसने जिम में ही हाथ मुँह धो लिया होगा, क्योंकि वैसे तो वहाँ पे होता है शावर। पता नहीं अब ये शावर करते भी हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता करते होंगे। और ये एंटर हुआ है और आके बैठा और कहता है ये मेरे कल वाले लड्डू रखे हुए हैं। यानी जैसे सीधा उसकी तरफ देखा, इसको पहले ही पता था ये सब कुछ हो रहा है। बहन बता रही है कि वो भी तो ले आओ जो सारा दिन खपती रही हो, बनाती रही हो, क्योंकि तुम्हारे लिए तो अंडा छीलना भी एक काम होता है, तो ये तो तुमने पूरा बनाया है शाही टुकड़ा, तो वो तो ले आओ फिर शुरू करना। तो वो जो जनाब जाके वो लेके आई है, कहती देख लिया होगा, ये कर लिया होगा। मतलब इतना रोना गाना हर चीज़ के ऊपर, इतना बहुत अजीब लगता है ना। हंसते खेलते भी काम हो सकते हैं, लेकिन नहीं, हमने हर चीज़ को इशू नहीं बनाया, तो हम डब्बा थोड़ी ना है, हम तो डब्बा है, हम चीज़ को डब्बे में डाल देते हैं। ये सारा ईदी देने का नाटक इसलिए किया गया था कि इन्होंने ये नैरेटिव सेट करना था कि सबा तो सनी से पैसे लेके सारा कुछ करती है, तो सनी जो है वो सारा कुछ करता है। सनी के पास बहुत पैसे होते हैं जो वो सबा को देता है। कहते जब सुबह तुमने मुझसे पैसे मांगे तभी मुझे पता था तुमने ये सब कुछ करना है। मुझे ये बात बताओ कि ये सारा कुछ करने के लिए तुमने ईदी का जो इतना बड़ा ड्रामा किया है, इसका क्या फ़ायदा हुआ है? तुम लाख कह लो कि तुम सनी से पैसे लेती हो, लेकिन सबको पता है कि तुम्हारी यूट्यूब के जो चैनल की इनकम है वो तुम्हारे खुशामदीद की इनकम से भी ज़्यादा है। और ये तो पॉसिबल है कि सनी तुम्हारे एटीएम से तुम्हारे पूछे बगैर खुद निकाल लेता हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि तुम उससे पैसे लो, क्योंकि उसकी अपनी तो खुद की कोई इनकम है नहीं, ना ही उसका अपना खुद का कोई बिजनेस है। बिजनेस भी तुमने सेट करके दिया है, यूट्यूब भी वो तुम्हारे साथ चला रहा है, तो पैसा तो उसी का हुआ ना। ये मत नैरेटिव सेट करो, क्योंकि तुम्हारे अगेंस्ट जाएगा। सबको पता है कि दिस इज़ योर मनी, तो वाई आर यू नॉट प्राउड कि वो मेरे से पैसे लेता है? जब एक बीवी काम नहीं कर रही होती, हस्बैंड से पैसे लेती है,
तो शी हैज़ नो इश्यूज़ विद इट। लेकिन अगर एक शौहर काम नहीं कर रहा और बीवी के पैसों पे चल रहा है तो उसको भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। इसलिए इतना नैरो माइंडेड थॉट जो है ना दूसरों के दिमाग में मत डालो। हमें पता है कौन किससे पैसे ले रहा है। खुद तो चलो खाया सो खाया जहर, माँ के लिए भी ले आई हो नीचे। ये वही माँ है जिसको तुमने एक जलेबी के टुकड़े के लिए सारी यूट्यूब फैमिली के सामने जलील कर दिया था और अब उसे शाही टुकड़ा खिला रही हो। कल वो वॉक शुरू कर रही है, कुछ कह रही है, खुद भी कह रही है कि 7-8 दिन हो गए मुझे वॉक किए हुए, और शाही टुकड़ा उठा के तुम यहाँ ले आई हो। तुम क्या हो, क्या हो तुम? क्या तुम जल्दी जल्दी सबको ऊपर भेजने पे क्यों तुली हुई हो ऐसा खाना खिला के? क्यों कर रही हो ऐसे? बता ही दो एक दफ़ा। हाय अल्लाह, वो भी वो छीन छीन के खा रही थी, कितना बुरा लगता है यार। और माँ बाप को यूट्यूब पे ला के जलील करने को आजकल इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं। तो देख लो जनाब, आपने ये देख लिया, इसका हस्बैंड ऊपर सैलेड खा रहा था, इसने वो नहीं खाया, बट शी केम विद द शाही टुकड़ा डाउन स्टेयर्स क्योंकि इसने दाल मसूर की खानी थी। इसने उसका रिज़ा का खाना दिखाया, अम्मी को खिलाते दिखाया, अम्मी से खाना छीनते दिखाया। ये था इनका व्लॉग। तो अब आप मुझे बताइए कि इसके ऊपर क्या तबसरा करे बंदा, जो बंदा खुद अपना दुश्मन हो उसका कोई और दुश्मन क्या बनेगा? हम इसके बारे में क्या रिएक्शन देंगे? हम इसके दुश्मन नहीं, हम सिर्फ रिएक्शन देते कि मैडम करती क्या है और उसका मतलब क्या है। तो आगे आप लोग खुद समझदार हैं। आपसे मिलेंगे हम अगली पॉडकास्ट के रिएक्शन के साथ। टेक केयर गाइस। ये सब कुछ मजाक के लिए होता है, डोंट टेक इट सीरियसली। तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड लाइक करें। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय बाय।